our disorders which are related with our inflammation। और इसी तरीके से हम लर्न करेंगे ईयर ट्यूमर के बारे में अलग से, सेपरेटली हम ईयर पिन्ना के ट्यूमर के बारे में देखेंगे। नाउ सी हियर एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल, इसकी डिसीजेस की भी हम लिस्ट यहां पर रेडी कर लेते हैं, तो इससे आपका एक नोट्स रेडी हो जाएगा। वॉट एवर द ऑल द डिसीज ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस एक्सटर्नल ईयर वी आर लुकिंग, तो यहां पर पहला हम देखेंगे फिर से कॉन्जेनाइटल डिसीजेस एक, दूसरा हम देखेंगे ट्रॉमा टू द एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल, तीसरा हम देखेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल, चौथा हम देखेंगे ट्यूमर, यहां पर कुछ ट्यूमर हमें लर्न करने हैं, और फिर हम देखेंगे लास्ट मिसलेनियस कंडीशन। तो दीज आर द अवर कंप्लीट क्लासिफिकेशन। तो हमने एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल दोनों की जितनी भी बीमारियां सबको हमने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ले हैं। Now we are going to look the each disease in detail. So first we are going to look about the diseases of the pinna, जिसमें congenital disease हम पहले देख रहे हैं। आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं पहला सिचुएशन, यस दिस इज द ईयर, यहां पर होना चाहिए था कान, लेकिन कान बना ही नहीं, सो देर इज द अवर एब्सेंस ऑफ पिन्ना। कहां गया? ये चश्मा पहन ही नहीं सकता। ओके, वेन देर इज द ईयर, ईयर इज वेरी स्मॉल, क्या आप देख रहे हैं यहां पर ईयर मुड़ा हुआ है और बहुत ही छोटा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ओटो मीन्स ईयर। ओके, इसी तरीके से आप देखेंगे बैट ईयर, जिसमें ईयर जो है वो बैट विंग की तरह बहुत ज्यादा प्रोजेक्टेड है, प्रोट्रूडिंग ईयर हम कहेंगे। यू कैन सी द कप ईयर, कप की तरह इसमें शैलो आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑल्सो यू विल सी लूप ईयर, जिसमें एक लूप बन जा रहा है, हमारा पिन्ना का पार्ट आगे की तरफ हो जा रहा है। एंड यू कैन सी द क्रिप्टोऑटिया, यू कैन सी ये जो पिन्ना वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ धस गया, छुप गया, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, क्रिप्टोऑटिया। ओके, so one by one, step by step. First situation we are looking, that is a notia. Again, n means absent, otia means ear, better to say पिन्ना। तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि इस सिचुएशन में हमारा ईयर पिन्ना जो है वो एब्सेंट है, कॉन्जेनिटल सिचुएशन है। ओके, यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने अपने एनाटॉमी में, एम्ब्रियोलॉजी में देखा था कि यहां पर फर्स्ट फेरिंजियल क्लेफ्ट होता है, जिसके चारों ओर 6 हिलॉक्स आपस में फ्यूज होते हैं और पिन्ना बनाते हैं। ओके, सो इट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट क्लेफ्ट। अंदर की तरफ फर्स्ट फेरिंजियल पाउच होता है और ये दोनों को दोनों मिलते हैं हमारे मिडिल ईयर कैविटी के पार्ट में, सो इट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट क्लेफ्ट पोर्शन। तो अगर किसी पर्सन में फर्स्ट आर्च सिंड्रोम हो तब उसमें एनोटिया देखने के लिए मिल सकता है। सो व्हाट द अदर पॉइंट यू कैन रिमेंबर, yes, you can remember that it is complete absence of the ear pinna, it is related with our first arch syndrome। जैसा कि हमने एनाटॉमी में देखा था इंटीग्रेटिंग, यस फर्स्ट आर्च सिंड्रोम, देयर वी हैड स्टडीड द ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम एंड आवर रॉबिन्स पियरेस सिंड्रोम, सो यू कैन correlate with that facts। Next we are going to look for the another situation, that is our microtia। फिर से नाम को तोड़ते हैं और सोचते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और ओटिया मींस ईयर, तो पिन्ना जो है वो छोटा है तो इसको हम कहेंगे माइक्रोटिया। ओके, ये भी एक आपकी डेवलपमेंटल एनॉमली है एंड डिग्री of microtia it can vary, so you can remember that this
microtia is our again congenital anomaly. Okay, also it is associated with external acoustic canal, middle ear and internal ear deformity. तो एक एक्स्ट्रा लाइन आप ऐड कर सकते हैं, हमारे धिंगरा की टेक्स्ट बुक में ये मेंशन है। और भी कई सारी चीजें हैं कि ये सिचुएशन यूनिलैटरल हो सकता है या फिर बाइलैटरल हो सकता है, और इसके साथ में ये सिचुएशन हियरिंग लॉस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, या कई बार हियरिंग लॉस एसोसिएट नहीं भी होता। यस, there is one special situation known as peanut ear. Yes, it is a type of microtia. So what is a peanut ear? Try to understand. Here you can see the different grades of our pinna disorder microtia. ग्रेड 1 कहता है कि कान का साइज छोटा है, स्मॉलर, लेकिन लगभग इसकी एनाटॉमी नॉर्मल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेड 1। ग्रेड 2 की बात करते हैं, पार्ट ऑफ द ईयर लुक्स नॉर्मल, तो ईयर जो लगभग नॉर्मल है, यूजुअली द लोअर हाफ, कैन यू सी, ये नीचे वाला पार्ट नॉर्मल है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट एब नॉर्मल है। ओके, ग्रेड 3 की बात करते हैं, तो आप यहां पर देखते हैं जस्ट अ स्मॉल रेमिनेंट ऑफ पीनट शेपेड स्किन एंड कार्टिलेज, तो आप यहां पर देखेंगे पीनट की तरह, जैसे मूंगफली का दाना होता है, इस तरीके से हमारा पिन्ना नजर आता है। यहां पर आपको कोई कैनाल नजर नहीं आएगा, जिसको हम ऑरल एट्रेजिया, मैंने एनाटॉमी में पहले बताया था, बिलियरी एट्रेजिया, ईसोफेजियल एट्रेजिया, कहीं पर भी एट्रेजिया आता है मतलब एब्सेंस ऑफ द कैनाल, तो कैनाल प्रेजेंट रहेगा ही नहीं। ओके, छोटा सा पीनट के जैसा, मूंगफली के जैसा आपको स्किन और कार्टिलेज नजर आएगा। और जबकि ग्रेड 4, तो आप यहां पर देख रहे हैं एनोटिया, टोटल एब्सेंस ऑफ द अवर पिन्ना, हमारा जो पिन्ना है वो है ही नहीं। ओके, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल टोटली एब्सेंट है, कभी कभी ये प्रेजेंट रहेगा, छेद बस आपको नजर आएगा। तो दिस इज द अवर डिफरेंट क्लासेस। नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द नेक्स्ट, दैट इज मैक्रोटिया। मैक्रो मीन्स यू कैन से बिग, एंड ओटिया मीन्स अगेन यू कैन से ईयर। तो जब कान का साइज बहुत बड़ा हो तो उसको हम मैक्रोटिया कहेंगे। सो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली वन लाइन, excessive large pinna. This is the one situation where very large pinna is seen, and here after the operative procedure you are doing normal the our auricle. तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल अपीयरेंस ठीक लग रहा है, बट इट इज एक्सेसिव लार्ज ईयर। ओके, सो दिस इज अवर मैक्रोटिया। इसी तरीके से अगला सिचुएशन हम देखने जा रहे हैं, दैट इज अवर बैट ईयर। हियर इन दिस वीडियो, इन दिस पोर्शन यू कैन सी, ये जो ईयर है वो आपको एग्जैक्टली अपीयर हो रहा है जैसे कि ये चमगादड़ के कान हो। ओके, so that's why you can see, yes, it is having appearance like the our bat. Okay, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए इसे प्रोमिनेंट ईयर या एक्सेसिव प्रोट्रूड करने के कारण प्रोट्रूडिंग ईयर भी कहते हैं। व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर अबाउट इट? यस, इन दिस सिचुएशन abnormally large pinna is found, पहला पॉइंट। दूसरी चीज कि कोंका वाला जो पार्ट है, कोंका इज वेरी लार्जर। जब आप इसे नजर डालेंगे तो इसमें हेलिक्स तो ठीक है, लेकिन एंटी हेलिक्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से डेवलप नजर नहीं आएगा। तो यू कैन रिमेंबर देयर इज द अवर पुअरली डेवलप्ड एंटी हेलिक्स इज देयर। और आगे हम देखते हैं इसके साथ में हमारा जो स्केफॉइड रीजन है वो भी बहुत पुअर डेवलप होता है। यस, इट कैन बी करेक्टेड सर्जिकली, सर्जिकली कैन बी करेक्टेड,
अच्छी बात यह है कि आप इसे ठीक कर सकते हैं। सर्जिकली कैन बी करेक्टेड आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज। तो 6 साल की उम्र के बाद आप इसे कभी भी ठीक कर सकते हैं। नाउ सी हियर